और रही बात रिकॉर्ड तोड़ मत की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को मुंह की खानी सिखाई थी। हम लोगों ने इतना संघर्ष किया था, गिर जाती थी पल्लवी पटेल जी, सिराथू के गांव में हम लोग उठा उठा के प्रचार करवाते थे। और कितना टारगेट देख रहे हैं 24 को लेकर? आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी से एकदम सफाया होने के कगार पे है, ठीक है। और 1.5 लाख वोटों से पुष्पेंद्र सरोज को हम यहाँ से जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे, जो कि लंदन में पढ़ के आया हुआ एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र महज 25 साल 2 महीने है, और वो वहाँ पर उन गद्दारों के सामने, उन जो है बेईमानों के सामने लड़ेंगे और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार और यूपी की 80 सीटों का प्लान तैयार है, तो क्या कौशाम्बी की सीट आप लोग 22 की तरह फिर से जिता पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा जो है जुमलेबाजी की पार्टी रही है। वो 400 पार नहीं है, वो 400 हार की बात कर रहे हैं, और ये चीज़ वो अपने दिलो दिमाग में बैठा लें। 400 हार तय हैं तो तय है। क्या कहेंगे 2024 के लक्ष्य को लेकर के? कितना मजबूत टारगेट दिख रहा है आपको? क्या 24 का इलेक्शन जिस प्रकार से 22 में समाजवादी पार्टी ने तीनों सीटों पर कब्जा जमाया था, यही कौशाम्बी सीट से, तो क्या 24 में वही रवैया रहेगा कि वही उत्तेजना है कि फिर से कुछ अलग करने का प्लान है? कौशाम्बी की जनता ने 2022 में पूरी की पूरी सीट हार गई, और यहाँ कौशाम्बी की जनता ने जो है हरा करके ये साबित कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना खाता भी नहीं खोल पाई और लोकसभा भी अपना खाता नहीं खोल पाएगी कौशाम्बी से। यहाँ के 2 बार के सिटिंग सांसद हैं विनोद सोनकर, 2 बार के सांसद है, तीसरा टर्म भी बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है, तो क्या 24 में अब कुछ अलग कारनामा करके दिखा पाएंगे? पुष्पेंद्र सरोज दिल्ली पहुँचेंगे? विनोद सोनकर अपने मत से ये जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी से चुनाव जीत गए थे कि नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों को बहला फुसला करके, झूठ फरेब बोल करके। लेकिन अब जनता कौशाम्बी की सब जान चुकी है, इनको बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। यहाँ पुष्पेंद्र सरोज जो है लाखों वोट से जीतेंगे। रास्ता बाधित ना हो, थोड़ा रास्ते का भी हमें ध्यान रखना है। आ जाइए, साइड में आइएगा। तो 2024 के इलेक्शन के लिए रण तैयार हो चुका है और वहीं समर्थक भी अपने जज्बे को लेकर के मैदान में आ चुके हैं। आपको बता दें कि ये कौशाम्बी लोकसभा सीट है और यहाँ से नॉमिनेशन कर चुके हैं सबसे युवा उम्मीदवार अगर कहा जाए तो हैं, 25 वर्ष के हैं, और उन्हीं के समर्थक आप भी युवा हैं, तो आप भी थोड़ा कुछ राय आइए ना। सबसे लेंगे, सब आइए, आप युवा हैं, क्या परिचय बताइए? युवा का दर्द तो आप लोग समझ रहे हैं। युवा सौरभ यादव, सिराथू विधानसभा, युवा कार्यकर्ता। हम लोग समाजवादी सिपाही हैं और संघर्ष करते रहेंगे, जारी रहेगा हमारा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लुटेरों की पार्टी है और हमारे देश को जिस तरह से खोखला किया जा रहा है, संविधान पर चोट पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और रही बात रिकॉर्ड तोड़ मत की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को मुँह की खानी सिखाई थी। हम लोगों ने इतना संघर्ष किया था माननीय पल्लवी पटेल जी को जिताने के लिए। पूरी दोपहर धूप में 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक हम लोग कंटिन्यू प्रचार करते रहे उन्हीं के लिए। बेहोश होकर चक्कर खा कर गिर जाती थी पल्लवी पटेल जी, सिराथू के गांव में हम लोग उठा के प्रचार करवाते थे और जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया। उसके बाद आज का देखने को मिल रहा है कि पल्लवी पटेल छोड़कर जा चुकी हैं। तो हम ये नहीं चाहते, हम एक इतिहास बनाना चाहते हैं। अपने कौशाम्बी की जनता से अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये सबसे कम उम्र का एक सांसद युवा विधानसभा में नहीं, लोकसभा में जाएगा, और ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। इसी बात से मैं अपनी बात सकूँ। आइए, आप भी कुछ बोलेंगे?